Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education, Class 8 English Grammar, जो कि है चैप्टर नंबर 15 काइंड्स ऑफ क्लॉजेज। हम देख रहे थे काइंड्स ऑफ क्लॉजेज, जिसमें कि अभी तक हमने देखा था कि क्लॉजेज के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन तरह के क्लॉजेज होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हम देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। तो टाइप्स ऑफ क्लॉजेज में सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज नाउन क्लॉज। तो देखो, नाउन क्लॉज को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। नाउन क्लॉज क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो नाउन क्लॉज को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? जैसे नाउन क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? नाउन होता है। सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो सकता है? नाउन। या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो सकते हैं? नाउन हो सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो देखो, नाउन क्लॉज, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। नाउन क्लॉज के बारे में जो लिखा है, अ नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबसे पहले तो ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। जैसे मैं सपोज कोई एक सेंटेंस बनाती हूँ, अभी एग्जांपल में ही हम देखेंगे। कोई भी सेंटेंस है, जैसे ही इज अ बॉय, क्लियर? ये एक सेंटेंस है, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। तो यहाँ पर ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। आ क्या है हमारा? हम इसको आर्टिकल बोलेंगे। एंड बॉय क्या हुआ? ही इज, तो वह है। तो हम पूछेंगे क्या? वह क्या है? आ बॉय। तो बॉय क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट हुआ। तो एक सेंटेंस में जैसे ये सब्जेक्ट गिवन है, दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज आर्टिकल एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये तो एक क्या हुआ? छोटा सा नाउन हुआ। लेकिन अगर वो क्लॉज है तो पूरा क्या होगा? एक सेंटेंस होगा। वो कहाँ पर आएगा? नाउन के प्लेस पर। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? नाउन क्लॉज। तो वो नाउन के प्लेस पर भी आ सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी आ सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं? दोनों ही हमारे नाउन होते हैं। पर ये कैसे होंगे? दोनों डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। तो देखो, अ नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इन अ सेंटेंस विच फंक्शन एज अ नाउन इन द सेंटेंस। नाउन की तरह रिएक्ट करेगा। नाउ वी नो दैट अ नाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो देखो, ये बोला है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या है? ही। तो इसीलिए बोला है वो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकता है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे सपोज मैं इसको ऐसे लिख देते हैं हम इसको, ही इज अ गुड बॉय। क्या लिख देते हैं? ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पर क्या आ गया? गुड बॉय। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको कॉम्प्लीमेंट दिया है, इसकी विशेषता बताई है कि कैसा है ये? गुड बॉय है। तो हम इस पूरे को अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, इसको क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए सेंटेंस में तो वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ बताए तो वो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फंडामेंटल्स की, उसमें आप मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है नाउन को किस तरह से पहचाना जाता है, प्रोनाउन को किस तरह से पहचाना जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और क्या है? देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मैंने बताया ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट ये है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। अब देखो, कभी कभी किसी सेंटेंस में आपको प्रपोजिशन भी मिलता है, तो प्रपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। देखो, एक बात सुनिएगा, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की जो प्लेसिंग होती है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग जो होती है, या तो वो आता है आर्टिकल के बाद, या तो वो आता है आर्टिकल के बाद, या आता है वो प्रीपोजिशन के बाद, या आता है वो प्रीपोजिशन के बाद, या फिर आता है वो वर्ब के बाद। क्लियर? ऑब्जेक्ट जो है या तो आर्टिकल के बाद आपको मिलेगा या फिर प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब के बाद भी आपको ऑब्जेक्ट मिल सकता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल क्या है? What the English teacher said, what the English teacher said was very इंस्पायरिंग। ओके, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट वाज वेरी इंस्पायरिंग, वाज वेरी इंस्पायरिंग, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट वाज वेरी इंस्पायरिंग, तो क्या था इंस्पायरिंग? व्हाट द इंग्लिश टीचर सेड।
जो कुछ भी इंग्लिश टीचर ने कहा वॉज वेरी इंस्पायरिंग। तो हम वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमें आंसर मिले व्हाट, हु और हुम का, अगर हमें आंसर मिले व्हाट, हु और हुम का, तो वो क्या होता है, या तो हमारा सब्जेक्ट होगा या फिर क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पर वर्ब से क्वेश्चन पूछा व्हाट वाज वेरी इंस्पायरिंग, तो हमें मिला व्हाट द इंग्लिश टीचर सेड दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। तो ये पूरा क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ, और इसे हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज, जो कि कैसा है, डिपेंडेंट, क्योंकि ये इस पर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। क्लियर? दिस नाउन क्लॉज इज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सेकेंड देखते हैं, I must decide, मुझे डिसाइड कर लेना चाहिए, तो हम पूछेंगे what you should decide, मतलब आपको क्या डिसाइड कर लेना चाहिए। तो ये बोल रहा है which course is the best to take, कि कौन सा कोर्स है जो कि बेस्ट है लेने के लिए। तो यहाँ पर भी what का रिप्लाई मिला हमें, तो this noun clause is a direct object, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू द वर्ब डिसाइड। ये वर्ब डिसाइड के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये कौन सा क्लॉज हुआ, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखो, आर नाउन क्लॉज इज सम टाइम इंट्रोड्यूस बाय कंजंक्शन। देखो कंजंक्शन भी आ सकते हैं, कंजंक्शन क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। सच एज, वहाँ पे आपको दैट भी मिल सकता है, इफ भी मिल सकता है, या फिर वेदर भी मिल सकता है। क्लियर? देखो दैट, इफ, वेदर, जब आप इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, वहाँ पर दैट, इफ और वेदर ये तीनों आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? जब हम पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समटाइम्स अ नाउन क्लॉज में इंट्रोड्यूस बाय, अब कभी कभी क्या हो सकता है, WH वर्ड भी मिल सकते हैं। WH वर्ड कौन से होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हाट, व्हिच, ये सारे क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में गिवन है he asked me, तो देखो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, आस्क हमारी क्या हुई, वर्ब हुई, मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। देखो किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हो, तो हम बोलेंगे he asked me what whether I knew the neighbors, तो ये भी क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला क्लॉज हुआ। क्लियर? He said, अब यहाँ डायरेक्ट पूछेंगे, he said what, that he knew the neighbors। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, नाउन क्लॉज हुआ। He asked me, अगेन वही आया, why the child was crying, तो ये हुआ हमारा नाउन क्लॉज। He asked me who was in charge in the operation। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अब आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइज गिवन है, उन्हें हम देख लेते हैं। क्या है एक्सरसाइज, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद अ प्रॉपरली फॉर्म नाउन क्लॉज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन चूज करना है, बहुत इजी होता है। देखो फर्स्ट है हरीश आस्क्ड मी, तो हम बोलेंगे व्हाट, हरीश आस्क्ड मी व्हाट। अब देखो यहाँ पर है वेयर वॉज हिज CD प्लेयर, WH वर्ड आया है वेयर, यहाँ भी वेयर है, तो यहाँ वेयर तो आ जाएगा। क्लियर? वेयर तो हमने लिख दिया, उसके बाद क्या है, यहाँ पर गिवन है हेल्पिंग वर्ब एंड यहाँ पर गिवन है हिज मतलब सब्जेक्ट। क्लियर? अब वेयर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा या सब्जेक्ट, ये कैसे डिसाइड होगा। देखो अगर हमारा सेंटेंस होता क्वेश्चन मार्क अगर होता, इंटेरोगेटिव अगर होता, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती एंड उसके बाद सब्जेक्ट आता, लेकिन हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो वेयर हिज CD प्लेयर वॉज, हेल्पिंग वर्ब ये रही हमारी, वर्ब जो है वो बाद में आई है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है इतना? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। ओके, सेकेंड है they could not tell me what, तो what है where was I या फिर where I was, तो यहाँ पर भी क्या आएगा where I was, क्योंकि यहाँ भी हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, तो सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे एंड वर्ब को बाद में। he doesn't know what how many employees he has या फिर how many employees does he have। देखो अब ही हैज होगा या डज ही हैव होगा, ये कैसे पता चलेगा। देखो अगर डज होता तो डू डज डिड, देखो डू
डज और डिड, ये तीनों क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन ये सेंटेंस में कब यूज होती है, या तो हमारा सेंटेंस हो नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो। अब सेंटेंस तो हमारा इंटेरोगेटिव नहीं दिख रहा है हमें, तो क्या आ जाएगा, हाउ मेनी एम्प्लॉयज ही हैज। क्लियर। हाउ टायर्ड, अब ये भी नॉर्मल सेंटेंस है, तो पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। हाउ टायर्ड वी आर, तो क्या आ जाएगा, हाउ टायर्ड वी आर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्लियर हुआ। फिफ्थ नंबर देखते हैं, वॉज ट्रू। व्हाट वॉज ट्रू, व्हाट वॉज ट्रू, व्हाट डिड रवि से, नो, डिड हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी, तो व्हाट रवि सेड वॉज ट्रू। क्लियर। we are not responsible for what our children do। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले गिवन है, ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, what our children do। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क है, इज हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, WH वर्ड तो जो गिवन है वो आ जाएगा, इज वॉट, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गिवन है, इसलिए यहाँ दे वाला आएगा। ठीक है, is what they said। क्लियर है सभी को। 8 देखते हैं, nobody can tell you what should you do या फिर what you should do, तो क्या आएगा, what you should do, क्योंकि सब्जेक्ट पहले है तो what you should do। they wondered if आ गया, they wondered if कंजंक्शन आ गया। अब सब्जेक्ट पहले आएगा, if he was। क्लियर। 10 नंबर देखते हैं, द असिस्टेंट शोड अस व्हाट, वेयर वी शुड लीव, वेयर शुड बी लीव नहीं, क्या होगा, वेयर वी शुड लीव। क्लियर है। यहाँ पर वही था, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होता तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले एंड सब्जेक्ट बाद में आता, और अगर सेंटेंस हमारा नॉर्मल है तो सब्जेक्ट पहले एंड इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आएगी। ये कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में लगा है। क्लियर हुआ सभी को। एक्सरसाइज डी देख लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा ग्रामेटिकल रूल ही लगे हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा तो इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए कि सेंटेंस को एग्जैक्ट पढ़ के हम पता लगा सके कि क्या मीनिंग वहाँ पर निकल रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत ग्रामर के रूल भी हम यहाँ पर लगाएंगे। देखो, लास्ट वीक अवर कैट गेव बर्थ। अब देखो, यहाँ गेव क्या है, सेकेंड फॉर्म है, gave and given। क्लियर। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड फॉर्म। क्लियर है। तो सेकेंड फॉर्मेट में सेंटेंस हमारा कैसा है, पास्ट का। अ कैट गेव बर्थ टू अ लिटर ऑफ किटन्स, बट वी डिडंट नो वेयर, व्हाट यू डिडंट नो, वेयर। देखो, अब वेयर है, नॉर्मल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। इनमें क्या है, पहले वर्ब दी हुई है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। वेयर आवर कैट वॉज एंड वेयर आवर कैट इज। अब देखो, कैसा था, पास्ट का था, पास्ट में वॉज यूज होता है, इज प्रेजेंट में यूज होता है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Now our cat is home again. Our cat is home again, and we can't believe that. What you can't believe? That key. अब देखो, यहाँ पर जो कैट है वही तो क्या होगी, सब्जेक्ट बन के आएगी। तो she has so many kittens। ये नहीं होगा कि so many kittens। अब देखो, so many kittens has she, इसमें सब्जेक्ट बाद में चला गया। एंड किटन शी हैज सो मैनी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो मैनी किटन्स डज शी हैव, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि इंटरोगेटिव नहीं है। डज इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, तो क्या होगा, शी हैज सो मैनी किटन्स। क्लियर है। थर्ड देखते हैं, यू कांट इमेजिन। यहाँ पर देखो, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाएगा हाउ क्यूट किस में गिवन है, ए और बी दो में गिवन है, तो ये दोनों तो सी और डी तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो क्या होगा, हाउ क्यूट। अब हाउ क्यूट के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगी। यहाँ पर वर्ब पहले गिवन है, सब्जेक्ट बाद में, तो करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर हुआ सभी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
द किटन्स आर सो नॉइजी, द किटन्स आर सो नॉइजी दैट आई कैन हार्डली हियर वॉट। अब वॉट सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। वॉट WH वर्ड हमें मिल गया है, तो इसमें नहीं गिवन है, इसमें भी नहीं गिवन है, तो वॉट यू आर सेइंग, सब्जेक्ट यू है, आर सेइंग। क्लियर। 5th नंबर देखते हैं, माई फादर सैड, वॉट सैड, माई फादर सैड। अब देखो ये क्या होगा, दैट आएगा यहाँ पर, माई फादर सैड दैट आ जाएगा, तो दैट माई फादर सैड दैट। सब्जेक्ट कहाँ है, देखो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, तो क्या है, वी डोंट ट्राई टू कीप देम ऑल। देखो यहाँ पर क्या है, एडवाइस का सेंस है, क्या है, एडवाइस का सेंस गिवन है, इसलिए क्या आएगा, दैट वी शुड नॉट ट्राई टू कीप देम ऑल, कि हमें उन सभी को नहीं रखना चाहिए। क्लियर। तो थोड़े बहुत ग्रामेटिकल रूल यहाँ पर लगे हैं, तो आपको ग्रामर के कंसेप्ट भी पता होना चाहिए अगर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। द कैट बिलोंग्स टू माई सिस्टर, द कैट बिलोंग्स टू माई सिस्टर, जो कैट है वो मेरी सिस्टर को बिलोंग करती है। सो माई फादर इंसिस्टेड दैट, मेरे फादर ने इंसिस्ट किया। अब इंसिस्ट करा, इट मीन्स कि हमें वो काम क्या करना होगा, करना ही होगा। अब करना ही होगा के सेंस में क्या आता है, मस्ट, क्या आता है, मस्ट, कि दैट शी मस्ट ऑफर देम फॉर अडॉप्शन, क्लियर, अडॉप्शन, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी क्लियर होगा। 7 देखते हैं, ही टोल्ड अस नॉट टू बी सैड, ही टोल्ड अस नॉट टू बी सैड, पास्ट है, ही टोल्ड अस नॉट टू बी सैड, एंड दैट पास्ट का है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट किसमें गिवन है, यहाँ भी गिवन है, यहाँ भी गिवन है, इट, पास्ट है तो वॉज यूज होगा, क्या यूज होगा, वॉज, इट वॉज बेटर फॉर एवरीवन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माई सिस्टर नीडेड टू फाइंड न्यू होम्स फॉर दैम बट शी डिडंट नो whom, अब सब्जेक्ट पहले आएगा, whom she, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, तो whom she should ask, तो देखो यहाँ पर मॉडल वर्ब शुड का यूज होगा, whom she should ask, क्लियर। क्योंकि देखो सेंटेंस को पढ़ के हमें पता लगाना है, माई सिस्टर नीडेड टू फाइंड न्यू होम्स फॉर दैम बट शी डिडंट नो whom she should ask, कि उसे किससे पूछना चाहिए, क्लियर। तो ये शुड से ही मीनिंग इसका निकल रहा है। अगर हम लगाते हैं शी, देखो शी आस्क तो वैसे ही नहीं हो सकता, शी आस्क हो सकता है, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है, वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है, उसमें एस या ईएस लगाकर, लेकिन इसका मतलब निकल रहा है कि वह पूछती है, whom she ask, वह किससे पूछती है, लेकिन हमें यहाँ मीनिंग लिखना है कि उसे किससे पूछना चाहिए, whom she should ask, और should के बाद तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। she decided what she would post some notice around the neighborhood, नहीं, क्या होगा, she decided that, क्या डिसाइड किया उसने, कि वह पोस्ट करेगी, तो she decided, उसने डिसाइड किया कि, तो यहाँ पर की का मतलब निकल रहा है दैट, she decided that she post, अब पोस्ट करती है नहीं, मतलब निकल रहा है she would post, कि वह पोस्ट करेगी, she would post some notice around the neighborhood, तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। neighbors dropped by just to take a look, neighbors dropped by just to take a look, everyone picked out, तो सबने हर किसी ने picked out कर लिया, किसको, which one he is like, वह किसे पसंद करता है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, वह किसे पसंद करता है, which one he liked, उसे कौन सा पसंद आया, which one he liked, and which one he likes, उसे कौन सा पसंद है, या फिर the one they like, देखो एक उनमें से जिनमें जो उनको पसंद आया, वह जो उन्हें पसंद था, everyone picked out the one, कैसे यूज होगा, everyone picked out the one they liked, वही उन्होंने लिया जो उनको पसंद था, the one they liked। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उनमें से जो भी उन्हें पसंद था, यहाँ पर मतलब निकल रहा है the one they liked,
वही जो उन्हें पसंद था, ऑलरेडी उन्हें पसंद था, द वन दे लाइक। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ के भी आपको आइडिया लगाना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट वहां पर बैठ रहा है। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज का। इजी है, फिर भी हम जितनी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।